ठीक है, क्वेश्चन क्या है? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, एक स्क्वायर है। बात नहीं करो जी, जूम क्यों हो, सेफ लेना। बात नहीं करो। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है? √2। साइड सबकी है √2। 100 माइक्रोकुलाम -50 माइक्रोकुलाम, और कितना है? -60 माइक्रोकुलाम, और एक कितना? हाँ, 20 माइक्रोकुलाम। कहीं पे भी किसी को भी ले सकते हो। 20 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और इसके सेंटर पे इसके सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। कैसे निकालोगे आप? कितना है आंसर तुम्हारा? देखो, इस सेंटर पे कितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे? 4। यानी अगर इसके वजह से यहां निकालो तो यह डिस्टेंस तुमको पता होना चाहिए ना। ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितनी होगी? हाँ, डायगोनल आप निकाल लो, इसका इसका पूरा डायगोनल निकाल लो तो कितना हो जाएगा? इसको नॉमिनेट कर दो, ए बी सी और डी। तो अगर BD इजकल टू क्या लिख दो? BD इजकल टू CA होगा ना। CA मतलब यह डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा। उसकी वैल्यू कैसे निकाल? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो। अंडर √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। कैसे हुआ? क्योंकि साइड सबका क्या दिया है? √2 दिया है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? √4। यानी कितना आ गया? 2। और हमें कितना चाहिए? हाफ चाहिए, यानी पूरी वैल्यू कितनी हो गई? BO, ये डिस्टेंस लो, या फिर CO लो, या फिर DO लिया जाए, या फिर AO लिया जाए। इन सब की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ जाएगा ना। 2/2 कर दोगे। बाकी अब एक एक की वजह से आप निकालो। इसके वजह से पोटेंशियल यानी टोटल पोटेंशियल अगर VO पार निकालो तो क्या लिखोगे? V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना आया बताओ? हाँ, लगभग सही है, वही आना चाहिए। हाँ, नहीं सही है फिर। तो V1 यानी सब पे क्या करो? 1/4πε0 कॉमन ले लो, 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए। Q1 मतलब 100 माइक्रोकुलाम, यानी 10 इंटू 10⁻6/1, प्लस की वजह से -50 इंटू 10⁻6/1 प्लस 20 इंटू 10⁻6/1, और माइनस क्या हो जाएगा? 60/1 ले लो। चलो इसको बता दो यहाँ पे क्या हो जाएगा। V0 इजकल टू 9 इंटू 10⁻9, तो ये भी 10⁻6 भी कॉमन ले लो, इंटू 10⁻6। क्या बचा? 100 -50 प्लस 20 माइनस, यही बचा ना। कितना हो जाएगा? कितना बचा यहाँ? 100। हाँ, 60 10 बचा, यानी V0 इजकल टू 9 इंटू 10⁻, ये 3 हुआ, और एक वहां बचा 4। ये आपका अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू टू इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के कारण निकाल रहे हो वैद्युत द्विध्रुव। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग समझ पाए हो ना जी? नहीं समझ में आया? देखो ये आपका स्क्वायर है, नहीं समझिए उसको एक बार ध्यान दो। यह क्या है? एक वर्ग है। इसके सभी कार्नर पे ये चार्ज रखा हुआ, देखो 100 माइक्रोकुलाम है, ये -50 माइक्रोकुलाम है, ए +20 माइक्रोकुलाम है और ए -60 माइक्रोकुलाम है। और सबकी भुजा यानी साइड कितना दिया है? √2। इसके सेंटर पर हमको विभव निकालना है। तो एक चीज जान लो इतना कि अगर कहीं किसी पॉइंट पर अगर विभव निकालना है तो हमको ये देखना होता है कि उसके चारों तरफ कितने आवेश हैं। इस पॉइंट के चारों तरफ बताओ कितने आवेश हैं? 4। तो विभव भी कितने होंगे? 4। यानी सबके वजह से अलग अलग विभव निकालोगे। तो यहाँ पर जब विभव नेट लिखोगे तो मैं लिखा हूँ विभव नेट V = V1 V2 यानी इसके वजह से V1 मान लो, V2 मान लो, V3 मान लो और V4 मान लो। तो V1 V की वैल्यू फार्मूला पढ़े हो क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो इसके वजह से अगर निकालोगे, मान लो V1 अगर इसको ले लो तो क्या लिखोगे? 9 × 10⁹ किसकी वैल्यू है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। और Q मतलब 100 × 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रो कुलाम, इसको कुलाम में चेंज करोगे, अपॉन 1 मतलब इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो यह डिस्टेंस निकालने के लिए देखो यह साइड तुम्हारा √2 दिया, ये भी √2 दिया और ये इसका डायगोनल हो गया यानी विकर्ण हो गया, समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसके यहाँ पे लिख दिया हूं विकर्ण इक्वल टू क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 4 यानी 2 हो गया। ये यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस 2 है, लेकिन हमको कितना चाहिए? केवल हाफ। इसको क्या किया गया? 2 से डिवाइड कर दिया गया तो कितना आ गया? यहाँ लिख देता हूँ 2/2 तो 1 आ गया। ये पूरा यानी 1 ए भी हो गया, 1 ए भी हो गया, पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे इसके जगह क्या रखोगे? आर के जगह तो V1 हो गया। ऐसे ही V2 लिखोगे इसका 50 × 10⁻⁹ 9 × 10 पर सबके साथ आएगा तो इसको कॉमन ले लिया गया, बाकी पूरी वैल्यू यहाँ रख दिया गया। समझ रहे हो ना बात को? अब इसके बाद 10⁻⁶ भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचा 100 -50 20 -60 सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक, चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके 3 कंडीशन है, पता है ना? कौन कौन से? चलो पहले आप एक डाइपोल बनाइए। डाइपोल का क्या होता है? पहले प्लस होता है ना, पहले प्लस चार्ज होता है, माइनस Q और प्लस Q, ये आपका डाइपोल हो गया। ठीक है, डिस्टेंस कितना होता है? 2L, 2A भी ले सकते हो। इसके वजह से टोटल जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? मिड में। मिड से अगर मान लो R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां हमें क्या निकालनी है? पोटेंशियल। समझ पा रहे बात को ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर यहाँ पे पोटेंशियल निकालनी है। तो इस पॉइंट पर जो P है इस पे 2 पोटेंशियल होंगे, एक प्लस चार्ज की वजह से और एक माइनस चार्ज की वजह से। तो सबसे पहले दोनों चार्ज की वजह से डिस्टेंस निकाल लो। इसके वजह से अगर डिस्टेंस अगर आप लिखो, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? देखो ये टोटल 2L है तो यह कितना हो गया? हाँ L हो गया। और ये भी कितनी हो जाएगी? L। तो इसका मतलब है कि पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? हाँ R प्लस, और ये प्लस Q से अगर इसको लिखते हो डिस्टेंस तो ये कितना हो जाएगा भाई? यहां से टोटल डिस्टेंस R है और यहां से निकालना है तो क्या कर दिया जाए? R माइनस। ठीक है, अब आप अलग अलग पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल लो। यहाँ पे अगर प्लस चार्ज की वजह से लिखो, प्लस VQ लिखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस L हो जाएगा ना। और V माइनस Q यानी माइनस चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस हो जाएगा QR प्लस। ठीक है,
या टोटल नेट चार्ज नेट पोटेंशियल लिखो V इक्वल टू V1 प्लस V2 यानी V प्लस क्यू लिख देता हूँ, वही हो गया। और यहाँ पे लिख दो V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। इसको V1 V2 भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्लस क्यू माइनस क्यू मानो, जो जैसे मान सकते हो। प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया 1/r माइनस एल, और यहाँ क्या हो गया माइनस 1/r प्लस, ठीक है। V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा r माइनस एल, और ये हो गया r प्लस, ऊपर क्या बच गया r प्लस एल माइनस r प्लस एल, क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अरे माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। ये V इक्वल टू यहाँ क्या बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l, और इसको लिख सकते हो 2ql अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ये जो टोटल आपका फार्मूला निकला, लेकिन चूंकि r क्या है बहुत ही बड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में l के, यानी r जो है बहुत ही ग्रेटर देन है से l से, या l इज लेस देन लिख सकते हो, तो l निगलेक्ट कर देंगे। टोटल जो आपका वैल्यू आई यानी नेट जो पोटेंशियल आया वो क्या आ गया V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो P अपान r स्क्वायर। एक्सियल कंडीशन में किसमें है एक्सियल पोजीशन, देख लो भाई जहां ना समझ में पूछ लो। ये सब आसान डेरिवेशन है, सबसे आसान, ठीक कर लोगे तुम लोग। सर हिला रही है, इधर तो अभी टेस्ट नहीं हुआ यहाँ पे एक भी, हाँ चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेटोरियल कंडीशन। इक्वेटोरियल कंडीशन मतलब निरक्षीय स्थिति। चलो इससे बढ़िया हम चलो ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट O हो गया, जब P ले लो जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। इस स्थिति में किस डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस है यहाँ से, कोई डिस्टेंस ले लो r, सही है, ठीक है। अब यहाँ से प्लस चार्ज की वजह से आप इसको निकालो, और माइनस चार्ज की वजह से दोनों का मिला दीजिए, ये आपका प्लस चार्ज हो गया और ये आपका माइनस चार्ज हो गया। ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया l, और ये भी कितना हो गया l। इसी में लिख देता हूं डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी बताओ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और यह डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। बाकी टोटल भी ये सब तो एक लाइन में तुम लोग डिराइव कर दोगे, v इक्वल टू v1 प्लस v2। अगर v1 इसके वजह से लेते हो तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, किसकी वजह से माइनस चार्ज की वजह से, और ये डिस्टेंस q अपान r होता है ना, q अपान r की वैल्यू ये हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस v2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो v इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड भूल गए Kp अपन RQ, और अच्छी में 2K होता है, यानी E एक्सियल क्या होता है K 2P अपन RQ,
जबकि ई इक्वेटोरियल क्या होता है, केवल KP अपॉन K, मतलब 1/4πε0। ठीक है, बाकी आपकी ठीक है जी। अब नेक्स्ट, किसी भी कंडीशन में, हाँ, एट एनी पोजीशन, एट एनी पॉइंट, तो देखो इसको डिराइव कौन कर देगा, बताओ। 2 स्टेप में करा कि पूरे एक पेज में, शॉर्टकट की बताओ लेंदी, दोनों। चलो भाई, दोनों को मिक्स कर देते हैं एक ही डेरिवेशन में। चलो भाई, इसको ले लो -Q, और ये हो गया +Q, ये मीड आपका O हो गया। यहां से आप किसी पोजीशन में चले जाओ, यहाँ ये पॉइंट P है, यहाँ पे मान लो थीटा यहाँ हो गया, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू चेंज होगी। अब इसकी डिस्टेंस अगर यहां से अगर आप लेते हो, इसको ले लो R1, और इसको क्या हो गया R2, ठीक, R1 या R2, हाँ, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस हो गया, क्योंकि यही चेंज होना है, R ही चेंज होना है जब एंगल चेंज करोगी तो। अब इसको शॉर्टकट में तुम कर सकते हो, इसको ले लो A, और ये ले लो B। अगर ये R है, अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, क्या कर दो, तो यह दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं। अरे जितना ये फॉल्ट हो रहा है, यानी यह जो डिस्टेंस हो जाएगी क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। ये देखो ये बड़ा है, और ये क्या R1, और यहाँ पर अगर ये सब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, तो ये फॉल्स कर गया, R2 माइनस R1, यही डिस्टेंस चेंज हो रहा, और जब एंगल आप चेंज करोगे तो यही केवल चेंज भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्लस चार्ज की वजह से अगर लिखो +Q, यानी V1 लिखते हैं, तो क्या लिखोगे, प्लस चार्ज की वजह से V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन R1, Q अपन R1, और V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 माइनस Q अपन R2। अब टोटल अगर पोटेंशियल लिखते हो तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, या V इक्वल टू अगर आप लिखो यहाँ पे 1/4πε0, यानी Q भी कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1 हो जाएगा ना, प्लस और माइनस है, या V इक्वल टू Q/4πε0, ये एलसीएम हो जाएगा क्या, R1 R2, और यहाँ क्या बच गया R1 माइनस R2। बोलो समझ में आ रहा है ना ये चीजें। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखो, चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री हो गया, यह आपका परपेंडिकुलर हो गया, यह आपका बेस हो गया, और ये आपका, यह डिस्टेंस पूरा आपको पता है कितना, तो यह डिस्टेंस निकाल सकते हो, इसको मान लो B, ए भी माना गया ना, C मान लो AC, यानी R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा से निकाल लो ना, तो देखो यह डिस्टेंस निकालना, और ये पता है, यानी आधार और कर्ण, बेस और हाइपोटेनियस में कौन रिलेशन होता है, cos का ही होता है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू बेस, बेस मतलब R2 माइनस R1 अपॉन 2L, तो R2 माइनस R1 इक्वल टू कितना हो गया 2L cos थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू इसको रखो, V इक्वल टू हो गया Q अपॉन 4πε0, यह हो गया 2L cos थीटा अपॉन R1 R2। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब ये आप cos थीटा ले ली तो R1 और R2 आपस में क्या हो गए, इक्वल, तो जब इक्वल हो गए
तो R1 R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। हेलो हेलो। हाँ वो कह रहे थे कि वो जो त्रिशूल जो बोल मतलब जो था उसकी जगह ओम नहीं चढ़ा जा सकता है कि वही चढ़ाना है? अच्छा अच्छा। चलो ठीक ठीक ठीक। ठीक ओके। हम्म। अरे कोई नहीं, कट कर देंगे एट एनी